प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की सारी ट्रिक कर ली है। इस लेक्चर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेना सीखेंगे विदाउट कैलकुलेटर। सही है। तो स्क्वायर रूट लेने के सबसे पहले आपके पास टोटल है 3 ट्रिक्स। कितनी ट्रिक्स है? 3 ट्रिक्स हैं। सही है। एक ट्रिक है वो ट्रिक जिसमें आपके पास कंडीशन है कि आपके लास्ट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए? 5। फॉर एग्जांपल 25 लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। या फिर 35 लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। या फिर 85 लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। एक ट्रिक इसका होगा। एक ट्रिक वो जिसमें आपके पास लास्ट डिजिट 0 होगा। हमेशा हमेशा आपका 0 होगा। सही है। 2500, 3500। सही है। और जो लास्ट ट्रिक है उसमें आपके पास जो लास्ट, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू दे दो, सारी वैल्यू हो जाएगी। सही है। पहले इजी वाले पे जाएंगे, उसके बाद फिर हार्ड वाले में। सबसे पहले हम लेंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर लेना बहुत आसान है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। आपने करना क्या है? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लेना है 25, और उससे पहले वाले डिजिट से एक बड़ा डिजिट लेना है। 2 से बड़ा 3, 2 से बड़ा 3, मल्टीप्लाई करा दो 2 3 6, 65 आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ा लेंगे 3 4 12, 25 आंसर हो गया। 85 है। 85 में 5 का स्क्वायर 25, 8 से बड़ा लेंगे 9, 8 9 72 आपका आंसर हो गया। तो 5 का स्क्वायर लेना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे स्क्वायर जिसमें लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर लेना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जिसमें 0 आता है उसका स्क्वायर लेना इससे भी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है? आप जितने 0 होंगे उतने आपको डबल कर देना। 2 0 हैं, आप कितने लगा देंगे? 4 0 लगा देंगे, और उससे पहले डिजिट का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, आंसर ये हो गया। आगे बस 2500 है। 2500 का स्क्वायर है, कितने डिजिट 0 हैं? 2, आप डबल कर दें, कितने हो जाएंगे? 4 0 होगा। और 25 का स्क्वायर अभी लिया हम लोगों ने। 25 का स्क्वायर लेना आता है ना। 6 5 5 25, 2 3 6, 625 हो गया। अब आपके पास है 35,000 है ना ये। तो आपके पास 3 0 है, आप कितने 0 यहाँ पर कर देंगे? 3 को 6 कर दिया आपने। 3 और 3 6। 35 का स्क्वायर लेना आसान है। 5 5 25 और 3 4 12। आंसर क्या हो गया आपका? 1225। पढ़ लो आगे। और जो लास्ट आपके पास स्क्वायर है, जो लास्ट आपके पास ट्रिक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। उसमें आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझें। चले भाई, स्टार्ट करते हैं हम 99 से। 99 से स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, और 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया। हम 99 का क्या ले रहे हैं? स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर 81। सिर्फ एक यहाँ पर डैश लगा दो और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। 9 9 ज़ा 81, 2 ज़ा 162। सही का 162। बस सिंपल हो गया। इसको ऐड कर दो। 1 0 8 9, आपका आंसर हो गया 9801। अभी आपको लग रहा होगा यार इतनी मुश्किल ट्रिक है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे ना तो आप 2 मिनट में जो है वो 2 सेकंड में निकालने लग जाएंगे। सही है। 99 कर लिया। अब आप करते हैं 75। ओ सॉरी, चलो 75 ही कर लेते हैं। 75 इससे भी तो हो सकता है ना, उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। 75 करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। सही है। एक डैश लगाया और इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया। 7 5 ज़ा 35, 2 ज़ा 70। सही है। 5 2 के बाद है यहाँ पे 16, 1 हासिल लगा और ये 5। आंसर क्या हो गया? 5625। और आप ऐसे निकाल के देखा, दूसरे वाले तरीके से निकाल के 5 5 ज़ा 25, 7 4 ज़ा 7 से बड़ा 8, और 5 7 8 ज़ा 56। सेम आंसर आ गया, निकालना आ गया। चलो, इसमें एक लोचा है। सही है। वो लोचा क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। कि हमने अभी स्क्वायर लिया ना, जो पहले डिजिट का स्क्वायर लिया वो हमेशा 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितने होने चाहिए? 2। 9 का स्क्वायर कितने डिजिट का था? 2 का। 5 का स्क्वायर कितने डिजिट का था? 2 का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप 23 का स्क्वायर लें, और 23 का स्क्वायर जब हमने लिया तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट का होता है। लेकिन आपको इसको 2 डिजिट का बनाना लाजमी है। तो आप इसमें क्या करेंगे? सिंपली 0 ऐड कर देंगे बस। और फिर 2 2 ज़ा 4, डैश डाल दिया। 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 यहाँ रखा 9 2
5 पे 9 आंसर हो गया। सही है। ये जो आपने 0 डालना है ये सिर्फ 2 जगह डालना होगा। कहाँ पे? 2 में और 3 में, क्योंकि 4 में जो है वो आपके पास 16 आएगा जो 2 डिजिट का। सिर्फ आपको जब आप 22 करें तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 और एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 2 2 ज़ा 4 डैश लगाया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या हो जाएगा 484। ठीक है, स्क्वायर लेना आ गया। यहाँ तक आसान था बहुत, ये भी बहुत आसान था। इसको प्रैक्टिस करो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसको प्रैक्टिस करते रहो, अभी से टिप पर आ जाएगा। सही है। अब जो लास्ट है वो हमारा है स्क्वायर रूट लेना, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं कहूँगा, इंटरेस्टिंग कहूँगा। उसके लिए आपको स्क्वायर की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, स्क्वायर की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए उसके लिए, और आपको याद होंगी ऑलमोस्ट यार, सब फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो मुझे जल्दी से रिवाइज़ करवाओ, मैं भूल गया हूँ। सही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तो सबको याद होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ तक याद है। 13 14 का आपको लगता होगा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका भी बहुत आसान तरीका है। 13 और 14 दोनों का, 13 और 14 का स्क्वायर निकालना है। देखो 169 196, ख़त्म कहानी। सही है। 169 और 196, और 15 का स्क्वायर निकालना तो आता है ना, 5 5 ज़ा 25 और 1 2 ज़ा 2। और ये वाली कहानी जो है ना मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताई है, तो आप जो है उस ये इसका क्रेडिट उसको दे दें। सही है। तो आपको ये तरीके पता है सारे, मतलब ये आपको पूरा याद हो गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सही है जी, स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट निकालना, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आई जो कि स्क्वायर में आती है तो बहुत आसान है आपके लिए, आप आराम से निकाल लेंगे, है ना। जैसे आपके पास आ गया 36 की रूट, 36 का रूट क्या होगा 6 होगा, ईजी हो गया। 6 का स्क्वायर है 36, 6 हो गया आपका आंसर। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास 49 आ गया, 49 का रूट तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 7, ये तो आता है। लेकिन अगर बीच में कोई वर्ड आ जाए, बीच की कोई वैल्यू आ जाए, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब असल बात आती है। अगर आपके पास रूट आया 59 का, 59 का रूट आया, सही है। तो अब आपने देखना है कि 59 का रूट, पीछे कोई ऐसी वैल्यू को देखना है जिसका स्क्वायर आता है। आपने इससे पीछे एक ऐसी वैल्यू को देखना है जिसका स्क्वायर आता है, और इससे आगे एक ऐसी वैल्यू को देखना है जिसका स्क्वायर आता है। 59 से पीछे कौन सी वैल्यू का स्क्वायर आता है, 49 का स्क्वायर आता है। आपने अंडर रूट 49 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे अंडर रूट 59 से आगे क्या होगा 64 होगा, 64 लिख दिया। आपको पता है 49 का रूट कितना होता है 7, और 64 का रूट कितना होता है 8। अब आपको पता है कि 59 है, 59 बड़ा है 7 से और छोटा है 8 से, तो ये 8 नहीं हो सकता, ये क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा। सही है। अब आपने देखना पॉइंट समथिंग में क्या रखना है। अब मुझे बताया 49 से 59 में कितने का डिफरेंस आया है, 10 का डिफरेंस है, और 59 से 64 में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 59 ज़्यादा करीब है 64 के और कम करीब है 49 के। वाली बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ से दूर है, और यहाँ से डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो ये इसके करीब है। अगर बीच में होता, अगर दोनों जगह 10 का डिफरेंस होता, यहाँ से भी 10 का डिफरेंस होता और यहाँ से भी 10 का डिफरेंस होता, तो आपका आंसर होता 7.5। सही है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे तरफ ज़्यादा है और यहाँ की तरफ वहाँ की तरफ कम है, तो आपका जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। डेसिमल में जो आगे आप लिखेंगे वो आपके पास 5 से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा कितना बड़ा होगा वो आपने अपने दिमाग से खुद ही सोच के लिखना है। रूट स्क्वायर रूट के ट्रिक में कभी भी हमेशा जो है वो अप्रॉक्सीमेटी आती है, कभी भी आप एक्यूरेट आंसर नहीं लिख सकते। अब आप क्या लिखेंगे, अब मैं सोच के लिखता हूँ 7.7 समथिंग होगा, 7.6 होगा या 7.7 होगा। सही है। अब एक दफ़ा तुम लोग खुद देखो क्या है, 7.7 है, 7.7 ही है, चलो सही है। तो अब मैंने 7.7 कैसे निकाला, पहले मैंने देखा कि इससे पीछे वाली वैल्यू में कितना डिफरेंस है और इससे आगे वाली वैल्यू में डिफरेंस कितना है। अगर दोनों जगह सेम डिफरेंस होता तो मैं क्या लिख देता 7.5,
लेकिन क्योंकि पीछे से की तरफ ज़्यादा डिफरेंस है और आगे की तरफ कम डिफरेंस है, तो मतलब ये ज़्यादा करीब है 8 के और कम करीब है 7 के। ज़्यादा करीब है 8 के मतलब 5 से बड़ा है, 7.5 से बड़ा है, तो मैंने क्या लिख दिया 7.7। अगर यहाँ पे और कम डिफरेंस होता है, यहाँ पे आता है सिर्फ 2 का डिफरेंस, तो मैं क्या लिखता है 7.8 लिखता है। समझे? ये सिर्फ आपने खुद ही अप्रॉक्सीमेटली सोचना है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही ये तरीका आ जाएगा। सही है। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा ये तरीका, आप सिर्फ देख के समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने के लिए एक और कोई एग्जांपल ले लें। हम ले लेते हैं एग्जांपल अब 12 की, √12। √12 पीछे कोई ऐसी रूट की वैल्यू जिसका स्क्वायर आता है, मतलब √9, और यहाँ पे √16। इसका रूट क्या होता है 3 होता है और इसका रूट 4 होता है। अब मैं इतना जो लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके, जब आपको खुद से ये ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का। अब मुझे तुम बताओ कि ये 3 यहाँ पे जो है वो 3 पॉइंट होना चाहिए या 4 पॉइंट होना चाहिए? 3 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि 4 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 होना चाहिए। 3 से कितना बड़ा? अब तुम देखो ये यहाँ से जो है वो ज़्यादा करीब और वहाँ से कम करीब है, तो 5 से पीछे की तरफ आना चाहिए, 5 से थोड़ा पीछे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3.4। हो सकता है 3.4 हो सकता है कुछ और हो, तो देखो कितना 3.4 है। 3.4 हाँ, वाह 6 है, लेकिन आप जो मैंने कहा ना आप अप्रॉक्सीमेटी में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास MCQs आते हैं और इसमें बहुत आंसर्स में ना बहुत बड़ी वेरिएशन होती है। सही है। अच्छा जी, अब और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके लिख के दिखा रहा हूँ, अब आपका टेस्ट होगा तो अब मैं लिख के नहीं बताऊँगा, अब मैं खुद से बताना होगा ऑलमोस्ट। तो अब मैं लेता हूँ जैसे 50 नहीं लेते, अब मैं ले लेता हूँ 79 का रूट। पीछे की तरफ क्या होगा 64 और आगे की तरफ क्या होगा 81। सही है। यहाँ से कितने का डिफरेंस है 4 और यहाँ पे 9, 13 का डिफरेंस है, और यहाँ से कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। ये बनाता है 8, ये होता है 9 से ये छोटा है मतलब 8 होगा, तो आपने लिख दिया 8 पॉइंट समथिंग। यहाँ से 13 का डिफरेंस है, वहाँ से 2 का डिफरेंस है, ये ज़्यादा करीब किसके 9 के, मतलब ये ज़्यादा करीब 9 के और 8 से जो है वो बहुत दूर है। तो 9 के कितने करीब होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि ये करीब होना चाहिए 8.8 होना चाहिए, 8.8 या 8.9 होना चाहिए। देखो कितना 8.8 है। 8.888। वाह, मन जादू कर रहा हूँ मैं आज कुछ। खैर, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे निकालने लग जाएंगे। अब आप मुझे प्रैक्टिस करवाएं, अब मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, आप जल्दी मुझे प्रैक्टिस करवाएं जो हमने सीखा अब तक। चले भाई, फिफ्टी 55 का स्क्वायर, जल्दी बता क्या करोगे? 55 का स्क्वायर क्या करोगे? 49। 5 5 25 बेटा, 5 लास्ट में है, 5 5 25 और 5 6 30। आंसर आ गया। अब 2500 का स्क्वायर क्या होगा? 625 और 4। बहुत ज़्यादा तुमने जो है ना वो हाई लेवल का बता दिया बिल्कुल फ़ौरन से, यही आंसर है। खैर चलो, अब बताओ मुझे कि 88 का स्क्वायर क्या होगा? 8 8 डैश 8 8 64 64 2 128। सही है, 128 4 4 7 7। सही है। और चलो 81 का स्क्वायर बताओ। 1 का स्क्वायर 1, बट यहाँ पे 0 लगाएंगे। वेरी गुड, वहाँ पे 0 लगा दिया। 8 का स्क्वायर 64 डैश लगाया, 8 1 8 2 16। देखो आंसर क्या है 1 6 5 6 6 5 6 1। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चाहिए? चलो आगे, अब करो तुम मुझे बताओ 95 का स्क्वायर। 25 और 9 से बड़ा एक 10 9 10 90। 90। सही है, आंसर आ गया।
हाँ मुझे बताओ 36 का स्क्वायर लेना है। 36 का स्क्वायर कैसे लोगे? 36 6 6 36, 3 3 9, डैश डाल दिया, 3 6 18 3 6 18 और 18 2 36, 6 6 9 12। आंसर आ गया। और देख लो 66 देखो, 66 का स्क्वायर 6 6 36, 6 6 36, डैश डाला है, 6 6 36 2 60 72, 72 सही है 72 6 5, ये क्या है यहाँ पे सर 6 और 7 है ना 13 4। तो जल्दी हो गया। अब तुम अगर पूरी कैलकुलेशन करो तो सोचो क्या होता है। तुम पहले लिखते हैं यहाँ पे 6 6 6, फिर तुम लगाते हैं 6 6, फिर तुम मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 36, तुम 3 लगाते, फिर 6 6 36, फिर तुम 9 3 लगाते, फिर तुम क्रॉस लगाते, फिर 6 6 36, फिर तुम 3 लगाते, फिर तुम दोबारा से 396 लगाते, उसके बाद इतना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी हो गई है ना। चलो ये हो गया। अब रूट लेके दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी। चलो अंडर रूट 59 ऐसे ही बताना है। अंडर 59 तो पीछे क्या है 49, आगे क्या है 64, पीछे क्या डिफरेंस है 7 पीछे 10 का डिफरेंस है। 49 59, आगे कितने का डिफरेंस है 5 5 का डिफरेंस। ज़्यादा करीब किसके है 8 के ज़्यादा करीब है 7 के ज़्यादा करीब है 7 8 के ज़्यादा करीब है ना। यहाँ से 10 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ से 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 8 के ज़्यादा करीब है, तो ये क्या हो जाएगा 7.7। नहीं आया समझ में? आ गया हाँ बड़ा देर से आया। चलो दूसरे एग्जाम्पल ले लो 45 से पीछे क्या आता है मुझे लग रहा है लिख के ही बताना पड़ेगा तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 45 से पीछे क्या आता है 36 45 से पीछे 36 आता है। और इससे पीछे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा 49, सही है। इसका होता है आपका 6 के टेबल और ये होती है आपकी 7 की टेबल। 45 से पीछे कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, 9 और 4 का डिफरेंस है। अब बताओ मुझे ज़्यादा करीब किसके 6 के ज़्यादा करीब है या 7 के ज़्यादा करीब है? 7 के ज़्यादा करीब है। ऑलमोस्ट आंसर होगा 7 या 8 आंसर होगा, और यही आंसर चेक कर लो। सही है। यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें बता दी, समझ में आ गई। और अगर अभी इतनी काफ़ी है, 4-5 वीडियो बन चुकी है सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर। लेकिन जब तक आप कहते हैं ना कि जब तक समोसे के अंदर सामान भरो, असल मज़ा तभी आता है जब वो उसको आप फ्राई करते हैं। तो आपने समोसे के अंदर सामान सारा भर दिया है, अब आप खाना है तो आपको क्या करना है, सबको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए क्या करना है, इन सबको कहाँ डालना है अब, न्यूमेरिकल के अंदर। ये सारे कैलकुलेशन को क्या करना है आपने, न्यूमेरिकल के अंदर, तब आपको मज़ा आएगा। सही है। फार्मूले लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, उस वक्त दिमाग असल चलेगा। अभी तो आप सिर्फ देखते जा रहे हैं। सही है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करेंगे, उसमें ही सब अप्लाई करेंगे। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो 5 जाके वीडियो देखे, 5 पार्ट्स देखे जाके, 6 समझे, उनको कह रहा हूँ, तुमने तो देखी है ना। तो अच्छे समझे आगे, फिर इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।